तो भाई जिस रामायण की हमें बहुत ज्यादा प्रतीक्षा थी उसका ट्रेलर आ चुका है। पहले इसका टीजर दिखाया गया था, उसको देख करके सभी लोगों ने गाली देनी शुरू कर दी थी। पूरा सोशल मीडिया फट गया था कि भाई हम पहले आदि पुरुष से बहुत ज्यादा परेशान हैं, दूसरी आदि पुरुष हमारे सामने मत लाओ जिसमें क्रीचर्स भी पता नहीं आपने एआई से बनाए हुए हैं। बहुत सारे सीन हमें ऐसे लग रहे थे जो एआई से बनाए हुए थे। शुरुआत में सभी को उम्मीद थी कि उसमें हनुमान जी आएंगे, परंतु हनुमान जी को उसमें नहीं दिखाया गया, जबकि वो हनुमान जी के ही दिवस के उपलक्ष्य में रिलीज भी किया गया था। उसके बाद में जो राम का कैरेक्टर निभा रहे हैं रणवीर कपूर, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। दूसरी चीज जो उसमें लाइटिंग्स थी बहुत ही बेकार तरीके से दिखाई गई थी। रावण का प्रस्तुतिकरण किया जाना हो वो भी बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। उसके बाद में नई कंट्रोवर्सी जब खड़ी हो जाती है, जब ये लोग कहते हैं कि हम रावण का पक्ष इसमें दिखाएंगे। रावण का पक्ष किस रूप में आप दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी था, या उसने जो भी कुछ किया वो तो बेचारा भटका हुआ राक्षस था, या फिर कोई भी रावण अपनी मां के पेट से पैदा नहीं होता, कोई ना कोई आकर उसको रावण बनाता है, क्या इस प्रकार से उसका पक्ष दिखाएंगे? तो अब जो ट्रेलर आया है इसने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। देखिए, पहली चीज जो पहले एआई जनरेटेड लग रहा था इसमें वैसा तो कम से कम नहीं लग रहा है। दूसरी चीज जो लाइटिंग का प्रॉब्लम था वो इसमें काफी हद तक हटा दिया गया है। तीसरी चीज जो हम एक्सप्रेशन की बात करें या एक्टिंग की बात करें, देखो एक्टिंग और एक्सप्रेशंस तो ना पहले वाली में कम लग रहे थे ना इस वाली। जो म्यूजिक पहले वाले में था, बल्कि जब वो राम का आलाप जो आता है, यानी मैं टीजर की बात कर रहा हूं, वो यहां पर नहीं है। यहां पर जो बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है वो बहुत ही प्लेन चल रहा है, बहुत ही फ्लैट, बहुत ही सिंपल चल रहा है, जैसे कि बॉलीवुड टॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उनमें जैसे कि चलता ही है। ऑल ओवर इंडिया की फिल्मों में जो चलता है बस वही है। यानी इसमें यहां पर हमें देखने में कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि ये AR रहमान की मूवी है या फिर जिमर की मूवी है। हाँ, ये लग रहा है कि ये भाई नमित मल्होत्रा की मूवी है, ये डी नैग की मूवी है। तो इसमें बैकग्राउंड स्कोर वगैरह को आप भूल जाइए, यहां पर म्यूजिक वगैरह आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि जो आपको बांध दे। इसमें केवल और केवल एक्टिंग दिखाई गई है, इसमें केवल और केवल जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो दिखाए गए हैं, जो इसमें कंप्यूटर वाला काम है वो दिखाया गया कि हाँ भाई सॉलिड काम कर रखा है, जबरदस्त काम कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि भाई रावण का पक्ष दिखाने वाला क्या मामला था। तो रावण का पक्ष एक्चुअली दिखाने का मुझे ट्रेलर देख करके ये लग रहा है कि रावण की बैक स्टोरी भी इसमें दिखाई जाएगी। होता अक्सर यही है कि भाई अमरीश पुरी है, कान पर उसके लंबे लंबे बाल हैं, वो बहुत खूंखार है, वो बहुत गुंडागर्दी वाला आदमी है। हमारा नायक जो है उसकी बैक स्टोरी भी होती है, उसके दादा परदादा की भी होती है। फिर जो हमारा नायक होता है वो विलेन को मार देता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन हमें जो विलेन है हमारा उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई जानी चाहिए। ये नहीं दिखाने का प्रयास हो रहा है, या मुझे लगता है कि व्हाइट वॉशिंग करने का प्रयास नहीं हो रहा रावण का, ये दिखाने का प्रयास हो रहा है रावण रावण आखिरकार बना कैसे, जो कि अधिकतर जो हमने सीरियल्स देखे हैं या फिल्में देखी हैं उनमें नहीं दिखाया जाता। रावण मतलब बस रावण, रावण है, क्रूर है, सब लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, तो बैक स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फाइट लड़वा दो जी। और फाइट में भी हमने आदि पुरुष जैसी फिल्मों में क्या देखा, ग्रीन स्क्रीन ले ली, बीच में खड़े होकर के दो आदमी लड़ रहे हैं, बस इस तरीके की कहानी भी बनाई गई है रामायण के ऊपर। वो चीज इसमें मुझे नहीं लग रही है। रावण जिस समय पर पहला उसका पदार्पण दिखाया जाता है वहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, और ये दिखाई भी इसलिए जाने जरूरी है क्योंकि रावण का जो जन्म हुआ था वो भारतवर्ष में हुआ था, और उसने फिर अपना जो कैंटोनमेंट था वो बनाया था लंका में। तो बनाने के पीछे कारण क्या था? उससे पहले जो भगवान राम जी की वंशावली थे, यानी कि इनके जो पूर्वज थे, वो ऑलरेडी इस प्रकार की गलत शक्तियों के साथ में लड़ रहे थे। जैसे कि हम सहस्त्रबाहु का और रघु का युद्ध देखते हैं, जिस प्रकार से दशरथ और रावण का युद्ध भी हुआ था, वो सारी चीजें भी देखते हैं। खुद महाराज दशरथ जो हैं वो कई लोगों से असुरों का सत्यानाश करने के लिए भी गए थे, जहां पर कि उनकी सबसे छोटी रानी यानी कि कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जब उनके रथ के पहिए की कील निकल जाती है और वो स्वयं उसको थाम कर बैठी रहती हैं और उनका हाथ लहूलुहान हो जाता है, और महाराजा दशरथ फिर उनको 3 वचन देते हैं कि, और वो 3 वचन तू कभी भी मांग सकती, मैं दूंगा, मैं अपने वचन के साथ में बंधा हुआ हूं। और वही वचन का प्रयोग फिर बाद में राम जी को वनवास भेजने के लिए होता है। तो ये जो बैक स्टोरीज होती है ना, ये बताई जानी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, इनको बीच में से उठा लेना ठीक नहीं है। तो रावण जो था जब भारत में उत्पात मचा रहा था, जब वो भारत को पूरी तरीके से विजित करना चाहता था, उस समय पर उसके साथ जो युद्ध हुए और उसको यहां से जो मारकर भगाया गया, और उसने
मोहम्मद अली जिन्ना की तरह ही एक नया कैंटोनमेंट बनाया कि भाई हमारी यहाँ प्रयोगशाला होगी और यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा कोई व्यक्ति। हमने समुद्र में ऑलरेडी बहुत सारे राक्षस तैयार कर लिए हैं जो भारत से किसी को आने नहीं देंगे। हम यहाँ पर अपनी प्रयोगशाला यानी कि श्रीलंका में बनाएंगे और वहां से फिर वार किया करेंगे। और वो करते भी थे। पाकिस्तान का बंटवारा भी इसी वजह से हुआ था कि भाई वहां पर हमारी प्रयोगशाला रहेगी, वहां हम जिहाद की तैयारी करेंगे और भारत पर हमले करते रहेंगे। तो वही रावण की भी तैयारी थी। तो वो कहानी बताना, लंका पर उसने किस प्रकार से विजय प्राप्त करी, वो सारी चीज़ें बताना, ये हो सकता है मैं मानकर चल रहा हूँ कि उसकी बैक स्टोरी और उसकी भी कहानी, उसका भी पक्ष दिखाया जाना। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं राम जी के विषय में। अगर हम पूरा ट्रेलर देखते हैं तो भाई ट्रेलर देखने के बाद तो लगता है कि भाई पूरी कहानी तो इन्होंने कह ही दी है यहाँ तक की, फिर भी जिज्ञासा कम नहीं होती है, क्यूरियोसिटी कम नहीं होती है। और ये केवल ट्रेलर देखने की बात नहीं है, इससे पहले तो हमने फिल्में भी देख रखे हैं, सीरियल्स भी देख रखे हैं, फिर भी हम बार बार जितनी बार प्रतिपादन होता है श्री रामायण जी का उतनी बार देखने का मन करता है। कौन व्यक्ति क्या ला रहा है, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण हो रहा है। ज़्यादा भी नहीं तो हम इसी कंपैरिजन में देख लेते हैं कि अरुण गोविल के कंपेटिबिलिटी कोई अच्छा लग रहा है अथवा नहीं लग रहा है। अब जैसा आदि पुरुष था, आते ही लोगों ने किक कर दिया, यहाँ पर स्वयं अरुण गोविल जी भी हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक्टिंग में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं लग रहा है। तो अरुण गोविल जी की यदि एक्टिंग दिखा जाए तो भाई बिल्कुल बड़े पर्दे पर व्यक्ति को भले ही मतलब दशकों के बाद में मौका मिला है, लेकिन बड़े पर्दे पर बहुत सॉलिड लग रहे हैं। अगर हम राम की बात करें यानी कि रणबीर कपूर की बात करें तो रणबीर कपूर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन एनिमल मूवी में कोई इंटरव्यू में बैठ करके नहीं बल्कि फिल्म के माध्यम से ही, स्टोरी के माध्यम से ही उसने वो चीज़ें देने का प्रयास किया। और हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, मैं किसी को वाइट वॉश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है जिस प्रकार की होती है उसमें हमारा दोष नहीं होता है। मतलब अगर कोई आज अपने छोटे से बच्चे को किसी अन्य देश में पढ़ने के लिए भेज देगा और वो वहां के ही कल्चर में पला बड़ा पढ़ा है और वो उस कल्चर को मान रहा है तो वो उसी को ऑन कर रहा है और वो कहीं पर भी बैठेगा वही बात बोलेगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि जब वो बंदा बोल रहा है और उसने सुधरने का प्रयास किया है, जैसे कि मैं अब एनिमल मूवी की बात करता हूं, तो एनिमल मूवी में जब पहली बार वो जाता है चर्च में तो वो कहता है कि देख यार ये ना हमारे स्वास्तिक का अपमान कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा स्वास्तिक और जो हिटलर का जो मार्क है वो अलग अलग है, हमारा उससे जस्ट उल्टा है। तो वो स्वास्तिक को वहां पर डिफेंड करता है एनिमल मूवी में। और वो स्वास्तिक स्टील को हिटलर समझता है। स्वास्तिक स्टील सीधा है, हम लोग सीधा है, नाजी लोग उल्टा है। और यज्ञ जब होता है महामृत्युंजय के लिए तो उसमें भी नहीं दिखाया गया कि कोई छोटे वाला पंडित है ऐसे ऐसे हिला रहा है, अय्यो अय्यो कर रहा है, वैसा भी नहीं था, बहुत अच्छे से दिखाया गया। उस हवन में भी गौमूत्र पीने की आवश्यकता नहीं थी या बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि भाई ये गौमूत्र पिएगा, लेकिन वहां पर उसने वो भी करके दिखाया। तो चीजें क्या हैं, जब हम अपने परिवेश में पहुंचते हैं और हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं तो वहां से आदमी ना केवल सुधरने का बल्कि उसको खुले आम दिखाने के लिए भी नहीं झिझकता कि नहीं भाई मैंने कभी के टाइम में गलत बात बोली है तो अब मैं इसको सुधार सकता हूं। और फिर भी अगर लोग विरोध करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो आप लोग भी कांग्रेस के काल में सबके लोग सेक्युलर ही थे, सब लोग तो मुसलमानों के यहाँ पर खीर खा ही रहे थे, सब लोग तो उनकी थूक बिरयानी को अच्छी बता ही रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रवादी लोग उठे, उन्होंने बताना शुरू किया तो बहुत से तो वही मैं कह रहा हूं ना कि 2014 के बाद में हिंदू बने हैं, उससे पहले तो सारे के सारे सेक्युलर ही थे। तो वो लोग भी तो सुधरे हैं। इस कारण से फिलहाल मिनट के लिए ये चीजें हमें हटा करके एक बार और सोचना चाहिए कि अगर कोई इस पर काम कर रहा है, उसको भव्यता के साथ में दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो हमें पहला पॉइंट ये रखना चाहिए कि चलो भाई एक बार देखते हैं। अब जैसे साईं पल्लवी की बात आती है, साईं पल्लवी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं और उस बंदी ने कभी भी ये भी तलक नहीं कहा कि भाई मेरे को खेद है मैंने फौज के ऊपर या जो भी कुछ कहा। और साउथ का परिवेश आप लोग जानते हैं, यहां पर तो मेरा भी था, काजल अग्रवाल को आप माता सीता के रोल में लेना चाहिए था, ले लेते तो अच्छा रहता, पर चलो ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हमने क्रीचर्स देखे थे, लाइटिंग्स देखी थी, उनमें काफी सुधार हुआ है। जो पुष्पक विमान था बहुत बढ़िया दिखाया गया है। रावण की जो फाइट है वो वास्तव में ट्रेलर के अंदर देखने से तो लग रही है कि भाई लार्जर देन लाइफ रोल है इसका। और विलन जितना बड़ा हो तो उसका अंत करने के लिए महापुरुष आया है, उसमें भी वो महापुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, उसमें भी वो अवतार है, वो जो आया है वो कैसा है। तो यहां पर लोगों को थोड़ा सा, मैंने देखा भी है काफी से जिनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ना कमी खटक रही है, राम जी को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मतलब एकदम फोकस्ड दिखाया गया है, रावण की तरह उद्दंड नहीं दिखाया गया। तो देखो यार, वो तुम्हारे
फिल्मों के जो आजकल हीरो बनाए जाते हैं वो हीरो नहीं होते एक्चुअली, वो ग्रे शेड में होते हैं, विलन भी होते हैं वो थोड़े से, और थोड़े से वो हीरो होते हैं, थोड़े से वो अल्फा मैन होते हैं, और थोड़े से वो बीटा गामा डेल्टा भी होते हैं, वो सारे काम करते हैं। लेकिन जब तुम एक ऐसा चरित्र दिखा रहे हो जिनको हम अवतार मानते हैं, जिनको हम भगवान कह रहे हैं, उनको तो कम से कम हमें उस जहनियत से बाहर रखना चाहिए। उनका जैसा चरित्र है वो वैसा ही अच्छा लगता है और वैसा ही यहाँ पर निभाने का प्रयास किया गया है। बाकी तो फिल्म देख करके पता लगेगा कि कितना प्रयास किया है और कितना सफल हुआ है। परंतु ये ना हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देख देख करके, साउथ की फिल्में देख देख करके कि नहीं पुष्पा होगा तो वो टेढ़ा ही चलेगा, वो भले ही हीरो हो, वो पान भी चबाएगा, वो बालों में हाथ निकालेगा, वो नाखून भी रंगेगा, वो शराब भी पी लेगा, वो गाने भी इस तरीके गाएगा, तब जा करके हीरो लगेगा। ना ना, उस चीज़ को पूरी तरीके से ब्रेन से, दिमाग से निकाल करके तब जा करके इसको देखने में आनंद आएगा कि जरूरी नहीं है कि वही हीरो हो जो शराब पी करके किसी को प्रपोज करने जाए, जो शराब पी करके लड़ने जाए, जो खून खराबा करते हुए चीखे और चिल्लाए। नहीं, ये धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई में, धर्म के युद्ध में इस प्रकार के कुकृत्य नहीं किए जाते। युद्ध धर्म पूर्वक लड़ा जाता है, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की विजय के लिए लड़ा जाता है, ना कि किसी को जान से मारने के लिए, ना कि किसी को मार करके दूसरे को डराने के लिए, ना कि किसी से केवल इसलिए बदला लेने के लिए कि उसने मेरा अपमान कर दिया है। धर्म युद्ध में देखा जाता है कि इस व्यक्ति से पूरे संसार को कितनी हानि है और यह व्यक्ति सुधरने का प्रयास भी कर रहा है अथवा नहीं। तो धर्मपूर्वक जो युद्ध होते हैं उसमें किसी के प्रति नफरत नहीं होती है, उसमें हिंसा भी की जाती है, तो वो भी अहिंसा की स्थापना के लिए की जाती है। तो ये कुछ पक्ष है मेरा जिसमें मैंने बता ही दिया है कि इस ट्रेलर में आपको म्यूजिक को लेकर के कुछ नहीं सामने आएगा। इसमें आपको बैकग्राउंड स्कोर या ए.आर. रहमान या फिर हैंस जिमर का कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें केवल आपको एक्टिंग और डी नैक का काम देखने को मिलेगा। इसमें केवल आपको राम और रावण देखने को मिलेंगे। इसमें केवल और केवल आपको भव्यता देखने को मिलेगी। अभी हमें दूसरे ट्रेलर्स का वेट करना चाहिए। और जो सबसे मिसिंग मेरे लिए था वो था, इसमें हनुमान जी कहीं पर दिखाए नहीं गए हैं। हनुमान जी कम से कम एक झलक तो होनी ही चाहिए थी। वो इसलिए भी क्योंकि वो रोल जो है वो सनी देओल ने किया है, और इतना बड़ा रोल इतनी बड़ी फिल्म के अंदर अगर वो कर रहे हैं तो एक झलक तो दिखानी ही चाहिए थी। क्योंकि राम जी के बाद में यदि पूरी रामायण से एक पवित्र और पूजनीय पात्र दुनिया को मिले हैं तो वो हनुमान जी थे। परंतु हाँ, सनी देओल की दूसरी मूवी आ रही है बंटवारा 1947, उसका भी ट्रेलर आ चुका है। उसके ऊपर हम दूसरे वीडियो में अवश्य ही बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगता है इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, और हमारी निःशुल्क ऑनलाइन गुरुकुल कक्षाओं को ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय श्री राम।